जिसे हम गरीब समझते हैं, हो सकता है वह आत्मिक रूप से सबसे धनी हो। क्या सच्चा सुख भव्य आश्रम में है या उस कुटिया में जहां संतोष बसता है? एक बार एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। वह अपने शिष्य के साथ धन एकत्र करने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वे एक गांव पहुंचे। वहां एक बुढ़िया की छोटी सी कुटिया में आश्रय लिया। कुटिया बहुत साधारण थी, किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं थी। शाम हो गई तो संत वहीं ठहर गए। बूढ़ी माँ ने सादे प्रेम से उनके लिए भोजन बनाया। खाने के बाद माँ ने संत के सोने के लिए तख्त पर दरी बिछाई, तकिया दिया और स्वयं जमीन पर टाट बिछाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वे दरी पर सोने के आदी नहीं थे। अपने आश्रम में तो सदा मोटे गद्दे पर ही विश्राम करते थे। संत सोचने लगे, जमीन पर टाट बिछाकर भी यह गहरी नींद में है और मैं तख्त दरी पर भी बेचैन हूं। मैं तो संत हूं, सैकड़ों लोगों को मार्ग दिखाता हूं और यह एक साधारण वृद्धा है। ये विचार उन्हें रात भर मथते रहे। वे सोचने लगे, कल एक दिन और रुकता हूं, देखता हूं कि यह ऐसा कौन सा मंत्र जानती है जिससे कठोर जीवन के बाद भी इतनी प्रसन्न और संतुष्ट रहती है। अगली सुबह बूढ़ी माँ ने जल्दी उठकर कुटिया की सफाई की, चिड़ियों को दाना डाला, गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को पानी दिया, गुरु को प्रणाम किया और कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण किया। फिर आंगन से तुलसी की पत्तियां तोड़कर भक्ति भाव से भोजन तैयार किया। संत को पहले भोजन कराया, फिर स्वयं खाया। दोपहर में आस पड़ोस की बालिकाओं को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, भक्ति और सत्कर्म का ज्ञान दिया। संध्या को पूजन और फिर रात को सादा भोजन बनाकर शांति से सोने की तैयारी की। संत सोचने लगे, आज फिर मुझे नींद नहीं आएगी, अब तो पूछ ही लेना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है। रात्रि में संत ने वृद्धा से पूछा, माँ, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछौना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम जमीन पर गहरी नींद सो गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि अपने लिए नरम बिस्तर, अच्छा भोजन कैसे जुटाऊं? बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मैं दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करती हूँ। आपके वचनों के अनुसार जो सेवा, साधना और भक्ति करती हूँ, वही मुझे अद्भुत आनंद देती है। मुझे लगता है जैसे परम पिता की गोद में सो रही हूँ। इसलिए मुझे गहरी नींद आती है, क्योंकि मैं आत्मा की शांति में विश्राम करती हूँ। संत की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं तो अपने सुख के लिए धन इकट्ठा करने निकला था, पर आज यहाँ आकर समझा कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं, बल्कि इस साधारण कुटिया में संतोष और सेवा में है।